हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रही है। एक कमोडिटी सेगमेंट स्पेशली फास्ट सिल्वर में तेज़ी देखने को मिली है और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। कैसे कंडीशन अभी रहने वाली है, क्या न्यूज़ आने वाले हैं जिसके कारण से इतना इम्पैक्टफुल मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, उसको हम देखेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मतलब टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ हम रेगुलर विषय अपडेट रहते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखते हो तो जहाँ ओपन हुआ था वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल के पास था और उसके बाद में जब इसमें गिरावट होनी स्टार्ट हुई 107 इसके लिए पहला सपोर्ट था, इसको इसने ब्रेक किया और जो प्रीवियस डे का लो बनाया था लगभग उसके आसपास ने फॉर्मेशन करके अभी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसके कारण से जितना यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली, गोल्ड में उतनी ही और सिल्वर में उतनी तेज़ी देखने को मिली, लगभग 800 पॉइंट की। अब सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस जो किए थे उसको देख लेते हैं। सिल्वर माइक्रो का 25 फरवरी 2025 का एक कॉन्टैक्ट है। अगर इसको आप देखते हो तो यहाँ जब कंडीशन बना के रखा था उसमें हमने देखा था कि ये सपोर्ट तो यहाँ पे बन सकता है। अगर ये सपोर्ट यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, वो कंडीशन है। अब ये सपोर्ट के पास कंटिन्यू बना हुआ है, यहाँ से 90,000 से लेके 89,000 जो ये 1000 पॉइंट की रैली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल है, जोन का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ जितना टाइम बिताता उतना बेटर रहेगा। साथ में अगर आप देख रहे हो कि जो डॉलर में गिरावट है 4 आवर में भी कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी एक दोबारा से जो इसे रेंज का फॉर्मेशन किया था डाउन साइड के लिए उसी के आसपास बना हुआ है। तो यहाँ बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी है। मॉर्निंग में हायर साइड में ओपन होता है, फिर स्लो एंड स्टडी डाउन साइड आता है। साथ में आज का जो इम्पैक्ट है अगर उसकी बात कर लेते हैं, FOMC का मिनट्स आने वाला है जो इंडियन मार्केट टाइम के हिसाब से रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास आएगा। आज का मतलब 27 के जैसे स्टार्टिंग हो जाएगी। और उसके बाद में जो कल का दिन रहने वाला है इंडियन मार्केट के साथ ग्लोबल मार्केट के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये PC के नंबर आएंगे, GDP के नंबर्स आएंगे, पर्सनल इनकम आएगी, लोगों के अलग अलग सेंटिमेंट्स, कुल मिला के 7 बजे से लेके 7:30 का टाइम मार्केट के लिए एक डिसीजन मेकिंग रहेगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको वहाँ पे वो भी देखना पड़ेगा। तब तक मार्केट इस रेंज में ही ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड के जो सेंटिमेंट्स बने हैं अगर उसको आप देखते हो तो एक अच्छी तेज़ी के बाद में जो गिरावट आई थी, गिरावट के बाद में एक दिन पॉज लिया है। अब पॉज लेने के बाद इसी रेंज में ट्रेवल करेगा 2668 से लेके 2646 के बीच में कंटिन्यू ये बना रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए जाने की कोशिश करेगा। इंडियन गोल्ड में थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली है एज कम्पेयर टू अमेरिकन गोल्ड। तो इस वजह से यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो पूरे दिन एक रेंज का फॉर्मेशन किया है। स्टिल अभी यहाँ पे अगर इन दोनों कैंडल को आप देखते हो तो एक अच्छा साइन है, बट इसके ऊपर ही क्लोजिंग करे तो ये साइन अच्छा रहेगा, अदरवाइज फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न में ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इनपुट है आपके लिए, जो स्पेशली फॉर गोल्ड के लिए। आवरली में अगर आप देख रहे हो तो आवरली में इसने जो रेंज बना के डाउन साइड सपोर्ट लिया है 75,000 के आसपास, उसके बाद से इसी रेंज में ट्रेवल कर रहा है। तो 500-700 पॉइंट के आसपास ही पूरे दिन का इसकी रेंज रही है। ये भी एक क्रूशियल रेंज है। और जो मेजर इस पर ट्रेंड अब डिसाइड होने है, जैसे हमने वीकली एनालिसिस न्यू सेंटीमेंट में भी देखा था, उसकी भी आप पे भी अगर आप देखते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कल देखने को मिल सकती है अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो। क्योंकि जो FOMC का मिनट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे मूवमेंट होने वाला है आने वाले दिनों में। एक कुछ भी ऐसा इनपुट आता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन क्या इनपुट रहता है वो इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्ट रिलेटेड डिसीजन कैसे रहने वाले हैं वो एक मेजर है। इकोनॉमिक प्रोजेक्शन कैसे दे रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। और इन सभी के बीच में जो सेकेंड हाफ में कल को इन्फ्लेशन नंबर, GDP के नंबर ये भी आ रहे हैं, ये भी एक अच्छा इनपुट का काम करते हैं। तो उन सभी के कारण जो कल का दिन है बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो ये जो रेंज है आप देख रहे हैं 25 को इस रेंज में आया, 26 को ओपन होने के बाद में दोबारा से इस रेंज में बना, एक हायर साइड पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको आप देखते हो तो मेजर जो कंडीशन है वो है आपके लिए ये रेंज। जब तक इस रेंज के ऊपर बना हुआ मार्केट कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ में गोल्ड ने भी यहाँ डॉलर ने भी साथ देने की कोशिश किया था, इसके कारण तेज़ी देखने को मिली। इसी वजह से मैं एक जब कुछ पॉजिटिव साइड में जाते हैं उस समय कुछ इंडिकेशन ऐसा मिले जो हमें पॉजिटिव ट्रेंड में ले जाए तो एक अच्छा हमारे लिए रहता है कि
कैसे उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो ये एज इट इज़ जो हमने प्रीवियस वे में डिस्कस कर रखा है, ये लगातार बार बार इस लेवल को हिट कर रहा है तो डेफिनेटली ये इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। तो हम इसको एज ए सपोर्ट ब्लैक लाइन मार्क कर लेंगे। ये 30.4 से नीचे फिलहाल आज अभी नहीं जाना चाहिए। जो एफओएमसी का मिनट्स आएगा उसका इम्पैक्ट आपको इसमें सबसे पहले देखने को मिलेगा और इसके बिहाफ पे इंडियन मार्केट को आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सेफुली ट्रेड करना चाहते हो तो रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास आप प्राइस पैटर्न देख लीजिएगा, उसके बाद में पोजीशन आपको ले जानी है या क्या करना है वो मेजर इनपुट आपके लिए रहेगा। 4 आवर में अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हो तो 4 आवर में भी एक अच्छा बेस बनाने के बाद में बार बार इस सपोर्ट लेवल को हिट कर रहा है और फाइनली ये 30.4 30.5 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छा इनपुट है। अगर मार्केट एक कंटिन्यू रहता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो हमें एक ट्रेंड देखने को हायर साइड मिल सकता है। उसके लिए डॉलर को थोड़ा निगेटिव होना पड़ेगा या फिर डॉलर को एक रेंज बॉट होना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में पॉजिटिव साइड में जाएगा। अब मिनी की कंडीशन बात कर लेते हैं। जो सिल्वर मिनी है, सिल्वर मिनी को अगर आप देख रहे हो तो 90,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये 90,500 सिल्वर मिनी में आप में से व्यूअर का कमेंट था, सिल्वर मिनी 5 kg का लॉट साइज होता है। ये दोबारा से सपोर्ट लेवल पे जो 89,600 का सपोर्ट लेवल है इंपॉर्टेंट है। आज का जिसने लो बनाया है, अगर इसकी आप बात कर लेते हैं 89,800 का लो बनाया है, लगभग 200 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर से रिकवर किया है। तो ये जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन बनाया था इसके बाद से ये रैली आपको देखने को मिली थी लगभग 4000 पॉइंट की, दोबारा इस रेंज में आया है। अब यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। आज की क्लोजिंग इसकी 91,000 से लेके 90,400 500 के बीच में अगर होती है तो ये बेटर कंडीशन रहेगी। अगर इसके नीचे निकलता है तो दोबारा से सपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट रेंज का काम करेगा। करंट सिचुएशन की अगर बात कर लेते हैं तो जो भी प्राइस पैटर्न बन रहा है इसमें कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि आपको बायर होना है या फिर सेलर होना है। कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जब भी रेजिस्टेंस के पास जाए तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, सपोर्ट के पास जाए तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। आज का सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट रहेगा, जो ओपनिंग हुई है 90,000 के आसपास, ये एक अच्छा मेजर सपोर्ट रहेगा जो पूरे दिन इसके नीचे नहीं निकला है। साथ में अगर डेली में आप कंडीशन देखते हैं तो डेली में एक जो छोटी कैंडल पॉज कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, ये दोबारा से एक डायरेक्शन डिसाइड करता है। जितनी छोटी कैंडल उतना ज़बरदस्त डायरेक्शन फॉर्मेशन करेगा। बड़ी गिरावट के बाद छोटी कैंडल एक डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए रहता है, तो ये भी एक अच्छा इनपुट काम करने वाला है। साथ में अगर यहाँ पे हम कंडीशन वाइज देखते हैं कि क्या फॉर्मेशन कर रहा है, तो सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रा करके रखा हुआ था, इसको अगर आप देखते हो तो एक रेंज जो इसने बना के रखी थी ट्रेंड डाउन साइड के लिए, उसके बाद में इसके हायर साइड निकलने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो अच्छी बनी हुई थी कि मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा, बट स्टिल दोबारा से रेंज में स्टक किया है। रेंज में स्टक करने के साथ में छोटी कैंडल बना रखा है। जितनी छोटी ये कैंडल बन रही है उतना आपको एक अच्छा ट्रेंड डिसाइड करने के लिए मिलने वाला है, जो कल का दिन रहेगा एज पर माई व्यू। जैसा हमने प्रीवियस में भी देखा है, जब भी बड़ी गिरावट के बाद छोटी गिरावट होती है, छोटी कैंडल फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में रेंज कुछ ऐसा बनता है, विद न्यूज़ भी रहता है, तो उन सभी को सरप्राइज इम्पैक्ट पड़ता है, एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है। यहाँ आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। आई थिंक आपको बहुत बड़े पोजीशन के साथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फेड का जो फाइनल कमेंट है वो ऑलरेडी सभी को पता है, लेकिन इसमें डिटेल में होता है। इसको लोग समझते हैं, कोशिश करते हैं उसकी विषय में, फिर डिसाइड करते हैं। उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको कल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर इसके साथ में अगर डेली के बाद में 4 आवर में देख रहे हैं, यहाँ भी रेंज का फॉर्मेशन है, रेंज में स्टक है। 4 आवर के बाद में आवरली में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ भी एक रेंज का फॉर्मेशन है। आपको 100-200 पॉइंट 500 पॉइंट तक लेना इजी है, लेकिन उससे बड़े ट्रेंड के लिए भी आप बच के रहेंगे तो बेटर कंडीशन रहेगी आने वाले दिनों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली एफओएमसी का जो मिनट्स का आउटपुट आएगा उसके बाद में दोबारा हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है। थैंक यू।